हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे क्लास 9 चैप्टर 3। चैप्टर 3 मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि आपका सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है पॉलिनोमियल्स। बट क्योंकि ये आर एस अग्रवाल में एक सेपरेट चैप्टर है, इसीलिए मैं इसको चैप्टर 3 बोल रही हूँ। और इसकी एक्सरसाइज हम 3B कर रहे हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन 30 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फैक्टराइज, इसको हमें फैक्टराइज करना है। हमारा क्वेश्चन है a² माइनस b² माइनस 4ac प्लस 4c²। तो यहाँ पर हमें देखना है कि आप देखो 4ac जो है आपका, ये ए और सी है, यानी कि हमें इसे इस तरह से ग्रुपिंग करनी है कि ये किसी भी एक परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। इस तरह से हमें देखना है। तो अगर मैं a² प्लस 4c² माइनस 4ac अगर इसकी ग्रुपिंग करती हूँ और माइनस b² को सेपरेट रखती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो, अब ये दिस इज a², इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ +2c² माइनस 2 इंटू ए इंटू 2c। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -b²। तो अब ये जो है, ये आपका क्या बन रहा है, दिस इज अ फॉर्मूला। क्या बन रहा है, x² प्लस y² माइनस 2xy। ये किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर का। तो ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो हमें बस वही इसको लिखना है फाइनली। इट विल बी इक्वल टू a² सॉरी a माइनस 2c होल स्क्वायर माइनस b²। अब आप देखो, ये आपका वही जो हमारा जनरल फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज के लिए हम कर रहे हैं, विच इज़ a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। यहाँ पर भी वही अप्लाई करें। यहाँ पर a² की जगह पर हो जाएगा, a को कंसिडर करेंगे a माइनस 2c और b आपका एज इट इज़ b ही रहेगा। तो बस इस फॉर्मूले को पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। दिस इज a माइनस 2c माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर 2c प्लस बी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 26। 27 देख लेते हैं। तो दिस इज अवर क्वेश्चन 9 माइनस a² प्लस 2ab माइनस b²। तो अब हमें 9 पता है इज अ स्क्वायर नंबर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ दिस इज 3²। और हमारे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर सारे साइंस आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। अब ब्रैकेट के अंदर हमें दिख रहा है ये एक फॉर्मूला बन रहा है विच इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर। और अब हम अपने जनरल फॉर्मूला में आ गए, जो हम इस एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ a² माइनस b²। यहाँ पर आपका a जो कंसिडर कर रहे हैं हम, दैट इज़ a इज़ 3 एंड b इज़ a माइनस b। बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है और आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस a माइनस b इंटू 3 प्लस a माइनस b। तो अब हम इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस ए प्लस बी एंड दिस इज 3 प्लस ए माइनस बी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 5। तो इसको हम किस तरह से देखें, देखो इसमें x प्लस 5 है और यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखते हैं। इन दोनों में हम कॉमन निकालते, क्या आएगा कॉमन हमारा, दिस इज x²। तो क्या रहेगा यहाँ पर x माइनस 5 और इन दोनों में क्या कॉमन ले, दिस इज -1, ये आ जाएगा x माइनस 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अब अब हम x माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा आपका x² माइनस 1। तो अब यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो हमारा जनरल फॉर्मूला जो है a² माइनस b² उसी फॉर्म में आ रहा है। तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। ये इसके फैक्टर्स बन गए। तो 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन 1 प्लस 2ab माइनस a² प्लस b²। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले ब्रैकेट ओपन करती हूँ, -a² माइनस b²। तो अब मुझे इससे क्या फायदा होगा, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ।
तो अब क्या होगा, -1 अगर मैं इस इन तीनों में कॉमन लेती हूँ तो क्या होगा, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है। इन इसमें मैं इसको अगर फर्दर लिखूँ, दोबारा से ठीक से लिखूँ, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, सॉरी दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये हमें दिख गया फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको फिर से हमारा जनरल फॉर्मूला मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, मैं इसको फर्दरली लिख रही। तो ये हो जाएगा आपका 1 a माइनस बी, जो a प्लस बी। तो ये हो जाएगा, यहाँ ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसको फाइनल आंसर लिख लेते हैं। दिस इज 1 माइनस ए माइनस बी इंटू 1 प्लस ए माइनस बी, और इसका फाइनल आंसर होगा 1 माइनस ए प्लस बी टू 1 प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी 29। तो हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये 30th क्वेश्चन। इसको हम लिख लेते हैं 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b स्क्वायर, सॉरी 36b स्क्वायर, नॉट 3b स्क्वायर, दिस इज 36b स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको देखो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कोई कुछ भी बी टर्म नहीं है, तो हम यानी कि यही इसी को ही हमें ग्रुपिंग करनी है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। और 36 को हम लिख सकते हैं 6b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि आपका 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6b होल स्क्वायर। तो अब हमारा ये जनरल फॉर्मूला के टर्म्स में आ गया। यहाँ पर ये आपका मान लो x हो गया आपका 3a प्लस 1 एंड y हो गया आपका 6b। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बस आप इसको पुट कर दो। तो ये आ जाएगा आपका 3a प्लस 1 माइनस 6b इंटू 3a प्लस 1 प्लस 6b, और यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, तो ये था हमारे आज का वीडियो, जहाँ पर हमने 30th क्वेश्चन किया। यहाँ पर लगभग सेम तरह के ही क्वेश्चन मिले हैं हमें। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि हमको ग्रुपिंग किस तरह से करनी है। हर क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप इन फॉर्मूलेज, ये जो फॉर्मूला मैंने बताए हैं सारे फॉर्मूलेज, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया है फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने इस फॉर्मूले को, सारे जो भी फॉर्मूले हम इस चैप्टर में यूज़ कर रहे हैं, मैंने उसका उसकी कॉपी सारे फॉर्मूलेज मैंने लिख दिए हैं उस वीडियो में। आप उसको कॉपी करके एक जगह पर नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको यही फॉर्मूले यूज़ होंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो और अगर आपके पास कोई बुक है और उसमें लिखा हुआ है, तो या RS अग्रवाल है, उसमें भी डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप उसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूले को यूज़ करके हम फाइनल आंसर तक आते हैं। तो आपको वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।